हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, फाइन होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में साउंड के बारे में डिस्कशन किया था और प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ द साउंड और साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मतलब उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। जैसे क्या होता है कि साउंड जो होता है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, आपको पता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चलती है साउंड वेव, ठीक है। तो ये आपका ये मेन पोजीशन है, ठीक है, मेन पोजीशन। समझ में आया कि नहीं? अब एम्पलीट्यूड क्या होता है कि साउंड मीन पोजीशन से कितना अप है और साउंड मीन पोजीशन से कितना डाउन गया, ठीक है। जो हमारा साउंड वेव है वह मीन पोजीशन से कितना अप साइड गया और मीन पोजीशन से कितना डाउन साइड गया, तो वह उसका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड लेंथ, वेव लेंथ, ठीक है। वेवलेंथ को हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते हैं, लैम्बडा, ठीक है। ये क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक जो साउंड जो होती है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, लाइक दिस, ओके। वेवलेंथ क्या होता है? पूरा एक साइकिल जब कंप्लीट कर लेता है, एक साइकिल कब होगा? ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये एक साइकिल माना जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझते हैं। देखिए क्या होता है, ये मैंने क्या बताया था, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ऐसे होता चला जाता है ना, क्रस्ट ट्रफ बनता चला जाता है ना। तो दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों क्रस्टों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम, वो होता है हमारा लैम्बडा, वेवलेंथ। या यू कैन से दैट दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका लैम्बडा होता है। या यू कैन से दैट कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट पूरी एक साइकिल जो कंप्लीट करती है वो हमारा वेवलेंथ होता है, ये लैम्बडा होता है। समझ में आया नहीं? वेवलेंथ को हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते हैं, ठीक। टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है इसको हम देखते हैं, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगा, ठीक है। अब एक साइकिल मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में, एक साइकिल इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगा, वन साइकिल कंप्लीटेशन हाउ मेनी टाइम टेक, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगा वह क्या कहलाता है? उसका टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखिए ये आपका है, वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ओके। तो एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, वह उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में कितना साइकिल वह हमारा वेव कंप्लीट कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। समझ में आया कि नहीं आया? एक फार्मूला होता है, एक रिलेशन होता है, हम लोग एक रिलेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/t, ठीक है। ये होता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में एक सेकंड में कंप्लीट करने में कितना, एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर आपको टाइम पीरियड मालूम चल जाए तो आप फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। पांचवा आपका जो होता है स्पीड, स्पीड एक सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में हमारा वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस जो आपका स्पीड का फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो मतलब एक सेकेंड में हमारा जो वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वह क्या कहलाती है? स्पीड ऑफ वेव। समझ में आया कि नहीं आया? एम्पलीट्यूड क्या होती है कि मीन पोजीशन से कोई भी वेव कितना ऊपर गया और मीन पोजीशन से कोई भी वेव कितना डाउन साइड गया, वो उसकी क्या कहलाती है? वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है, सॉरी एम्पलीट्यूड कहलाती है। वेवलेंथ क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल पूरा जो एक साइकिल कंप्लीट होता है वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है। ये भी कैसे देख, दो क्रस्टों के बीच की दूरी, दो क्रस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है। दो ट्रफ के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है। एक साइकिल जो कंप्लीट करता है उसके बीच की डिस्टेंस हमारी वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। आपका ये एक साइकिल हो गया,
फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक सेकेंड में वो कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/t होता है। और स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव क्या होता है कि एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस, जो हमारा वेव है एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वह उसकी स्पीड ऑफ वेव कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज टाइम पीरियड, तो आप कैसे बताएंगे? तो मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो ये 2 सेकेंड से मतलब नहीं है, एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो अगर 2 सेकेंड में 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो एक सेकेंड में कितना करेगा ये, एक सेकेंड में कितना करेगा, 3/2 साइकिल ना, यही एक सेकेंड में। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, 3/2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। लेकिन अगर टाइम पीरियड निकालना होगा तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको कितना समय लग रहा है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है बताइए। जैसे यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करने में, 3 साइकिल कंप्लीट करने में 2 सेकेंड, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 2/3 साइकिल, 2/3 सेकेंड ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2/3 सेकेंड। या यू आपको पता है फार्मूला फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, तो आपको फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी कितना है, 3/2 आया है, तो 1/t निकालना है। तो आप इसको जब इन्वर्स करेंगे तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना, इतना सेकेंड आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई जो हमारा वेव है वह 2 सेकेंड में 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, मैंने एक बनाया है, 1 साइकिल हो गया, 2 साइकिल हो गया, 3 साइकिल हो गया। ठीक है, 2 सेकेंड में 3 साइकिल कंप्लीट करा है। अब मैंने आपसे क्या पूछा कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकेंड में कितना साइकिल हो, कोई भी वेव एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो एक सेकेंड में अगर ये 2 सेकेंड में 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो एक सेकेंड में कितना करेगा, 3/2 साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, 3/2 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो मेजर करते हैं हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब दूसरा क्या है, टाइम पीरियड पूछा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है। भाई ये जो साइकिल एक कंप्लीट कर रहा है तो इसको कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है। तो क्या होता है कि अगर ये 3 साइकिल कंप्लीट करने में 3 साइकिल कंप्लीट करने में 2 सेकेंड लगा रहा है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना हो जाएगा, 2/3 सेकेंड। तो या टी हमारा हो जाएगा 2/3 सेकेंड। या यू कैन, आपको फार्मूला पता है, एफ इक्वल टू 1/t होता है। तो एफ आपको पता है, टी निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का टर्म जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अ साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाई 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साउंड वेव को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो पहला एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। तो मतलब मीडियम में कितना मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो कि मैंने बताया, मतलब कोई भी वेव मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा रहा है, कोई भी वेव मीन पोजीशन से कितना डाउन साइड आ रहा है, तो वह हमारी क्या होती है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा आता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है कि द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इट इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। तो मतलब एक वेव कंप्लीट करने में या ये एक साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है, एक साइकिल जो कंप्लीट कर रहा है उसकी लेंथ कितनी है, बेसिकली ये है, एक साइकिल कंप्लीट जो कर रहा है उसकी लेंथ कितनी है। या यू कैन से दैट द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड एडर्सन रेफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब ये यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया, मैं बना देता हूँ। ये आपका वेव है, ऐसा कुछ समथिंग इसका, ठीक है ना। तो ये जो अपर पोर्शन होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, ये भी क्रेस्ट होता है, ये भी क्रेस्ट होता है। जो लोअर पोर्शन होता है ट्रफ होता है, ट्रफ होता है। ठीक है ना। तो वेवलेंथ क्या बताया कि द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन। तो जो ये कंबाइंड लेंथ है कंप्रेशन का, मतलब इनके जो बीच का डिस्टेंस है ये हमारा लैम्बडा होता है। या यू कैन से दैट कि द कंबाइंड ट्रफ के जो बीच का डिस्टेंस होता है ये भी लैम्बडा होता है। या यू कैन से दैट एक साइकिल कंप्लीट करने में कितनी लेंथ चला वो उसको डिस्टेंस को लैम्बडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक साइकिल आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये एक साइकिल होगा, तो इसके जो बीच की डिस्टेंस होगी वो लैम्बडा होगी। और आपका ये मेन पोजीशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेन पोजीशन। तो वेवलेंथ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं वो क्या होता है। चलिए, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए
हम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल या वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव और साइकिल प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वह उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, ठीक है। इसका ये यूनिट होता है हर्ट्ज, ठीक है। तो F = 1/T, समझ में आया कि नहीं आया। अब होता है स्पीड ऑफ वेव, तो वेव की स्पीड कितनी होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कोई भी वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वह उसकी स्पीड ऑफ वेव कहलाती है, फिर यू कैन से दैट वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम v से डिनोट करते हैं और इसको हम मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ वेव का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला है, स्पीड ऑफ वेव का। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इसके रिलेशन देख लेते हैं आपका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ वेव में, ठीक है ना। तो चलिए उसको हम देखते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है इसका फार्मूला मैंने जस्ट आपको बताया, क्या बताया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ वेव एंड कितना टाइम टेकन, ओके, ये आपको पता है, ओके। अब हम क्या कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा वेव है वो टी टाइम में लैम्बडा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, होगा डिस्टेंस, स्पीड कितना हो जाएगा, तो लैम्बडा अपॉन टी, ये आपका आ गया। और आपको पता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/T होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन लैम्बडा। तो ये आपका फार्मूला आ गया, स्पीड ऑफ वेव = फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये इसमें रिलेशन है, हम देखते हैं स्पीड ऑफ वेव एंड फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा में यही रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है, जो वेव की स्पीड होती है वो किसका प्रोडक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का। तो मतलब अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो अगर स्पीड ऑफ वेव दिया है या लैम्बडा दिया है तो आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं। मतलब इसमें से कोई 2 क्वांटिटी अगर आपको दी है तब तीसरी क्वांटिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव इन 3 सेकेंड, ठीक है। एक सोर्स है वह 3 सेकेंड में 1500 साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रिफ्रैक्शन बी 68 सेंटीमीटर, देन फाइंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। प्रोड्यूस इन 3 सेकेंड = 1500, ओके। तो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1500/3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी इज 500 हर्ट्ज। तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल गई, पहला डाटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 500 हर्ट्ज, ये आपका फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं बी लैम्बडा 68 सेंटीमीटर। ये तो वेवलेंथ आपको दिया ही है ना, ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन में दिया बाय कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रिफ्लेक्शन भी 68, ये वेवलेंथ का डिफिनेशन भी होता है। तो ये चीज़ आपको मैंने बताई थी, लैम्बडा आपका 68 सेंटीमीटर हो गया। आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख भी देते हैं तब भी आपको वेवलेंथ दिया ही है, तो क्या ज़रूरत है। अब हमको निकालना है सी पोर्शन। हमारा सी पोर्शन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव या स्पीड ऑफ द साउंड वेव, आपको ये निकालना है। तो स्पीड ऑफ द साउंड वेव कैसे निकलेगा, जो आपका सी पोर्शन है वो क्या होता है, मैंने एक फार्मूला बताया था, स्पीड वेव ऑफ स्पीड =
फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्बडा। ये फार्मूला मैंने बताया था कि नहीं बताया था। तो आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितना है 50-100 हर्ट्ज एंड लैम्बडा आप देखो, पहले ये सेंटीमीटर में दिया है ना, सॉरी हाँ ये सेंटीमीटर में दिया है। ये जो आपका ये जो लैम्बडा है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 68/100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.68 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 0.68 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 0.68 मीटर। ओके, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना ही आंसर आया है ना, देख लेते हैं। हाँ, आपका आंसर इतना ही आया है। तो आपका तीनों पोर्शन आसानी से सॉल्व हो गया। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने फ्रीक्वेंसी भी बता दिया, वेवलेंथ भी बता दिया, वेलोसिटी ऑफ द साउंड भी बता दिया। तो जो साउंड के क्वेश्चन है बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और डाटा जैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आपको डिफिनेशन मालूम होगा, जो साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, स्पीड ऑफ वेव हो गया एंड फ्रीक्वेंसी हो गया, जब इन सारे के डिफिनेशन आपको अच्छे तरीके से पता होंगे ना, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। का साउंड का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लाउडनेस। तो द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। तो आपके कानों तक कितने पर सेकेंड में कितनी एनर्जी पहुंच रही है, कितनी एनर्जी पहुंच रही है, उसको हम बोलते हैं लाउडनेस। तो लाउडनेस जो होता है हमारा, वह किस पे डिपेंड करता है, वह साउंड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, साउंड एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सॉफ्ट साउंड है। तो सॉफ्ट साउंड का होने का मतलब कि हमारा जो मीडियम में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत ही कम हो रहा है, और लाउड साउंड होने का मतलब मीडियम में आपका ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड हाई है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड लो है। कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का पिच। पिच क्या होता है, इट रेफर्स द हाईनेस एंड लोनेस ऑफ साउंड। साउंड कितना हाई है कितना लो है, बेसिकली पिच हमारा ये रेफर करता है। और पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। तो पिच हमारा साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस। तो सेम लाउडनेस के डिफरेंट साउंड को हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच के डिफरेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी मदद से, पिच की मदद से। ठीक है, तो द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एक्चुअली। तो जो हमारा पिच होता है वह किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, हमारे साउंड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसमें जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, ज़्यादा वाइब्रेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्रिएशन, लो वाइब्रेशन लो फ्रीक्वेंसी क्रिएशन। समझ में आया कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया एक लो पिच, यहाँ पे एक दिखाया हाई पिच। तो जैसे क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो पिच होती है, उनकी जो आवाज़ होती है बहुत ही ज़्यादा मधुर होती है। कहते हैं ना कि लड़कियों की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है, सुरीली होती है, मतलब तीखी होती है एक तरीके से। बट अगर लड़कों की बात करें तो उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, थोड़ा मतलब गाढ़ा होता है, ऐसा समथिंग। मतलब उनकी जो पिच होती है बॉयज़ की, तो बॉयज़ की जो पिच होती है वो लो पिच होती है, इनकी जो पिच होती है लो पिच होती है, और लड़कियों की जो पिच होती है वो हाई पिच होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समझ में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड्स में कुछ डिफरेंट होता है, हमारे वोकल कॉर्ड्स और गर्ल्स के वोकल कॉर्ड्स में डिफरेंट होने की वजह से ऐसा होता है। उनकी जो पिच होती है हाई होती है, हाई पिच होने की वजह से उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आपको मधुर लगती है, प्लीजेंट लगती है, ऐसा कुछ समथिंग बहुत अच्छा लगता है। और लो पिच लड़कों का होता है तो उनकी आवाज़ आपको उतनी अच्छी नहीं लगती जितना लड़कियों की लगती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पिच समझ में आ गया होगा, पिच क्या होता है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखते हैं, क्वालिटी। तो क्वालिटी ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच अनेबल अस टू डिस्टिंग्विश द साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इससे क्या होता है कि जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज निकलती है, डिफरेंट टाइप की लाउडनेस आती है। मतलब कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, उसमें गाना भी गाते हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो वह डिपेंड करती है उसके क्वालिटी पे। द क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड ऑन द मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन इट। तो जो हमारा म्यूजिकल साउंड का जो क्वालिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि उसमें डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज मिक्सचर रहती हैं। ठीक है, तो एक आता है रिच क्वालिटी।
द साउंड विच इज मोर प्लीजेंट इज सेड टू बी द रिच क्वालिटी। जैसे रिच क्वालिटी इसको मतलब जो ऐसा साउंड जो बहुत ज़्यादा सुनने में आपको मधुर लगे उसको हम बोलते हैं रिच क्वालिटी। जैसे जो म्यूजिक होते हैं, जो म्यूजिक आप सॉन्ग सुनते हैं वो रिच क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उनकी जो क्वालिटी होती है रिच क्वालिटी होती है, मतलब अच्छे होते हैं, ठीक है। टोन क्या होता है? अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। जो सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड होते हैं उसको हम बोलते हैं टोन। और नोट क्या होते हैं? अ साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट। तो जो इसमें जो नोट्स में होते हैं सेवरल फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं नोट। तो एंड इट इज़ प्लीजेंट टू लिसन, तो ये हमको सुनने में कैसा लगता है? प्लीजेंट लगता है। तो नॉइज़ क्या होता है हमारा? एक जो आपका नॉइज होता है अनप्लीजेंट टू द ईयर। तो आपका जो म्यूजिक आता है वो रिच क्वालिटी के नियर आता है, या यू कैन से दैट वह हमारा नोट होता है, क्योंकि इसमें सेवरल फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर रहता है इस साउंड में, म्यूजिकल साउंड में। तो हम उसको बोल सकते हैं दिस इज द नोट। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड समझ में आ गया होगा, क्या होता है लाउडनेस, क्या होता है पिच, क्या होता है क्वालिटी, क्या होता है, ठीक है।